जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो मुद्दा मैं लेने जा रहा हूँ वो मुद्दा बहुत ही संवेदनशील माना जाता है हमारे समुदाय में, हमारे एरिया में। स्त्री का जो नेचुरल एक चक्र है, उस नेचुरल चक्र में जब वो आती है 5 दिन के लिए, तब उसे विटाड़ वगैरह वगैरह कह के धुतकारा जाता है। और ये बाकी लोगों के साथ हमारे ट्राइबल इलाकों में भी इसका असर नज़र आता है। एक्चुअली इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता और ये सब समझते हैं कि ये विटाड़ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और फिर हम उसी असमंजस में, अंधश्रद्धा में रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने वाला है। इस वीडियो को पूरा ना देखते हुए आप कमेंट करोगे तो आपका कोई भी अर्थ यहाँ पे नहीं निकलेगा। ये वीडियो पूरा देखें, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि दोस्तों हम जो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं लोगों कि हम प्रकृतिवादी है, तो हमारे वो आचरण में भी होना चाहिए। इसलिए इस बात को मैं आज आपके सामने ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जब कैलेंडर नहीं था, जब कैलेंडर था ही नहीं, ये छपाई की मशीन आने के पहले क्या कोयतुर लोग यहाँ पे कोई ऐसी घड़ी नहीं बनाते थे, ऐसा प्रोग्राम नहीं रखते थे, तो फिर मुहूर्त कैसे निकालते थे? पॉइंट है, ये जो तारीख तिथि निकालने की पद्धति है, ये कहाँ से आई और ये कैसे निकालते थे? आज तो ऐसा हो गया है कि 9वीं और 10वीं एक जगह आती है, हमें कैलेंडरों में दिखती है और सभी जगह। लेकिन कोयतुरों का ये मानना है कि चंद्रमा कभी स्पीड से कम नहीं होता और कभी स्पीड से ज़्यादा नहीं होता। उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती और कम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो 10वीं 9वीं जो एक दिन में आते हैं, उतना ही गैप बाकी दिनों के लिए रखा जाता है। एक्चुअली कोयतुर जो प्रणाली है, टेक्नोलॉजी है, उनकी जो पद्धति है वो क्या है, पहले कैसे शादियों के लिए मुहूर्त निकाला जाता था, ये भी टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनेक ट्राइबल क्षेत्रों में शादी के लिए मैं आपको एक तो पहले भी बता चुका हूं, किसी पेड़ को हम आधा नहीं खाते, जब वो कच्चा हो तब तोड़ते नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी बीज को हम विकसित होने देते हैं। जब वो इतना विकसित हो जाता है कि उस बीज को हम कहीं डालेंगे तो नया पेड़ उगेगा, तब हमें खाने का अधिकार है, ये हमारा पुनेम कहता है। और आचरण में भी हम वैसे ही करते हैं। कोई भी कैलेंडर नहीं था तब भी कोयतुर आदमी के पास वो गणित था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि एक दादी माँ थी जिन्होंने 9-10 छोटे छोटे पत्थरों को लेकर अपना वो गणित करती थी और गणितों से बता देती थी कि आने वाले 5 सालों में कितनी तारीख को कौन सा वार आ रहा है, कौन सा दिन है वो। तो इतना क्लियरली इनका गणित रहता था। तो हम ये जानेंगे कि कोई भी गोंगो के लिए तिथि निकालनी हो या मरमिंग के लिए तिथि निकालनी हो, पेन करसार के लिए हो या और कहीं हो, तो इसके लिए निकालने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचर पे डिपेंड रहते थे। नेचर को आपको मैंने बताया कि नेचर के संकेतों को समझना बहुत बड़ी एक कला थी। और एक तो चंद्रमा पूर्ण तरह से भरा रहे, और दूसरी बात है कि एक तो ये शुरुआत हो। ये 2 बातें हम चंद्रों की कला पे हमारे क्यों पूर्णिमा को और अमावस्या को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार, 30 त्यौहार पंडुम आते हैं, हमने ये कभी सोचने की कोशिश नहीं की। लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या, पुन्नी और अमावस, इन दोनों में अमावस के दूसरे दिन यानी चांद की शुरुआत हो जाती है और वो धीरे 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 बड़ा होता है और फिर पूर्णिमा में बहुत बड़ा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 त्यौहार जो शादियाँ है वो इसी दौरान की जाती है। तो इसका ये तो मतलब हुआ कि इस दिन होती है, लेकिन तिथि कैसे सिलेक्ट होती है? बाकी सारे मैंने भी देखा है और हमारे इर्द गिर्द लोगों में चावल में से वो परीक्षा लेते थे। पहले ही कुछ डेट सिलेक्ट की जाती थी और उस सिलेक्ट किए हुए डेट को वो एक पतीले में पानी रखकर वो चावल को धीरे धीरे डालकर, ये एक भी कला थी। और ऐसे बहुत सारी कला है जो ट्राइबल कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। कोई प्रकृति के संकेतों पर निकालता है कि अभी शादी करना है, इस महीने में शादी करना है, नहीं करना। किसी पक्षी की आहट पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बीज बोते हैं तो एक पक्षी की आहट पर हम बोते हैं। बहुत सारी संकेत है और इस संकेतों को लेकर यहाँ पे मुहूर्त निकाले जाते थे। लेकिन मरमिंग में एक बात बहुत ध्यान रखने वाली थी, ये जो तारीख है वो स्त्री के घर से आती थी, लड़की के घर से आती थी। लड़के के घर से वो तारीख नहीं जाती थी, तो लड़की के घर से वो तारीख आती थी। हम सभी सगा एक जगह होते थे और उन सगा को मिलकर वो तारीख फिक्स की जाती थी। ये तो हमें आज तक समझ में आया। लेकिन लड़की के घर से क्यों आती थी? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पूर्ण रूप से बात करते हैं।
प्लस और माइनस, ये सृष्टि के दो शक्तियाँ ऐसे जो जीव का निर्माण कर सकती है। अगर हम बीजों को संजोए, पंडुम यानी क्या, मरकम जी बताते हैं व्यवस्था को बनाए रखना, इसका नाम है पंडुम। हम किसी वनस्पति का बीज हो, इंसान का बीज हो या कुछ भी हो, हम बीज बचाने का जो मेन कंटेंट है वो करते हैं। और इसलिए दोस्तों स्त्री का जो मासिक चक्र है उसे पूछा जाता है, और वो चक्र ना रहे, वो पीड़ा ना रहे या वो प्रॉब्लम ना रहे, उसके बाद की तारीख मर्मिंग के लिए निकाली जाती है। स्त्रियों को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया है कि स्त्री जब वो मासिक चक्र के सिचुएशन में होती है तब बहुत सारे लोग उसको घर में घुसने नहीं देते, हाथ नहीं लगाने देते। ये सरासर गलत है। कोई तो आदमी मानता है कि प्रकृति सबके साथ चक्र खेलती है, तो वैसे स्त्री के साथ भी, क्योंकि स्त्री को बहुत बड़ा स्थान इस समुदाय में है। इन दिनों उसे शारीरिक आराम की सख्त ज़रूरत होती है, तो इन दिनों उनके पति या उनकी जो घर में रहने वाली दूसरी स्त्री वो काम करती है और घर के स्त्री को आराम करने दिया जाता है। कहीं भी उसको प्रताड़ित नहीं किया जाता। और दोस्तों ये प्रताड़ित करने वाली जो समझ है वो बिल्कुल गलत है। बाकी समुदाय के प्रभाव से हमारे समाज में भी यह कहीं ना कहीं दिखाई देता है और ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों मर्मिंग के बाद बहुत सारे एरिया में ऐसी एक कहावत है या अभी भी परंपराएं चल रही है कि स्त्री को और उस पुरुष को यानी वर वधू को एक कमरा दिया जाता है, लेकिन उसके पहले उस स्त्री के बारे में जो बूढ़ी औरत है उसका मासिक चक्र जान लेती है। ऐसा नहीं है कि उसका मासिक चक्र जानना और उसको प्रताड़ित करना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब उनको खोली दी जाए तब दोनों भी प्लस माइनस पूर्ण रूप से तैयार हो। और दोस्तों यह हमें ये पता है कि फसल बोते समय हम खूब ध्यान रखते हैं तब फसल अच्छी आती है। तो इसलिए इस बात में भी ये जो कानून है वो इंसानों में भी लागू होता है। इसलिए कोयतुर समुदाय में स्त्री बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों ये एक विज्ञान है और इसे समझना है। जब हम बीज बचाने की प्रक्रिया को समझते हैं, उसे अच्छा बोना है, उसका अच्छा करना है, तो ये कानून और ये लॉ इंसान में भी लागू होता है। जैसे कि हम चाहते हैं अच्छा बीज अगर नहीं हो तो उसका पेड़ पौधा भी मजबूत नहीं होता। और दूसरी बात है कि वो उसको पकने देते हैं, हम लोग पकने देते हैं, उसका बीज पर पूर्ण होने देते। यही बात इंसान के लाइफ में भी लागू होती है। टुंडा मुंडा कुंडा, यह 3 परंपराएं, बाकी जन्म और मृत्यु बाकी समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे समाज में मर्मिंग यानी शादी भी महत्वपूर्ण है। अगर शादी के बिना वो आदमी गुजर जाता है तो उसको उसका पेन करसाड़ नहीं किया जाता, उसे मुंजा कहा जाता है। एक तो वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं था या पूरी तरह से वो जीवन जी नहीं सका, तो इसमें भी बीज का सिद्धांत आता है। तो दोस्तों किसी भी स्त्री को उसका मासिक चक्र जो पूछा जाता है हमारे बड़ी स्त्रियों की तरह, तो उसका अर्थ यही होता है कि वो अच्छे वक्त में उनका मिलन हो और वो उनका जो वंश वेल विस्तार है वो अच्छी तरह से हो। इसका पीछे का ये वैज्ञानिक कारण है। और किसी भी स्त्री को समाज में प्रताड़ित नहीं किया जाता। और जो बाकी प्रभाव से ये कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे इसमें प्रताड़ित नहीं किया जाता, तो उस कंसेप्ट को समझा जाता है। और उस दिन जैसे डॉक्टर बताते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी का सिर दर्द होता है, तो बहुत अन्य प्रकार के भी उनको तकलीफ़ें होती है। तो इस दिन उनको आराम की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें आराम करने दिया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो नैसर्गिक नियम है जो हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, लेकिन ये नैसर्गिक है, इसको नैसर्गिक ही देखना ज़रूरी है। इसे अगर हम ज़्यादा विटाड़वानी करेंगे तो ये गलत है। तो दोस्तों इसका मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये एक सृष्टि का चक्र है जिस चक्र में स्त्री भी आती है और उसका एक चक्र होता है जो सृष्टि के साथ मिलाप करता है। तो इसलिए दोस्तों उसे विटाड़ वाणी या भेदभाव में बिल्कुल ना ले। जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको आराम की उस दिन सख्त ज़रूरत होती है, उनको आराम कर दिया जाना चाहिए। और मर्मिंग में जो मुहूर्त निकाला जाता था वो स्त्रियों के घर से, इसलिए लड़की के घर से इसलिए वो मुहूर्त आता था कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उस मुहूर्त को देखा जाता था। दोस्तों आपके एरिया में मर्मिंग
जो होता है शादी गोंगो की जो मुहूर्त है वो कैसे निकालते हैं, पारंपरिक पद्धति क्या है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी पद्धति हो सकती है हमारे तरफ भी करते हो, लेकिन मुझे उसका नाम पता नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़, हम ही वो जनरेशन है जो पुरानी जो परंपरा है वो संजोए रख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपके तरफ कैसे मुहूर्त को निकाला जाता है। अभी तो बहुत सारे लोग कैलेंडर देख के निकालते हैं, लेकिन जब हमारे पास कैलेंडर नहीं था तब भी हमारे लोग शादी गोगो सभी करते अपने तिथि पे, तो कैसे ये तारीख निकाली जाती थी। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, और इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी बातें आपको गलत लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी बताने की कोशिश है वो वैज्ञानिक आधार पर बताने की कोशिश है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।